A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition। एंड आज का जो हमारा पोएम होने वाला है वो क्लास 12th आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और ये जो पोएम है वो लिखा गया है एड्रेन रिच के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं और इन्होंने सोसाइटी में वुमेन्स के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्हीं में से एक पर्टिकुलर पोएम जो है वो इन्होंने दर्शाया है कि कैसे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो वुमेन्स के साथ जो क्या किया जाता है, जैसा व्यवहार किया जाता है, या जो भी उनके साथ जो उनकी स्थिति है पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी पुरुष प्रधान जो हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, जहां पर पुरुषों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो एक ऐसे सोसाइटी में वुमेन्स का क्या स्टेटस है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ये पर्टिकुलर पोएम को दर्शाया है, दिखाया है। और जिसमें आंट जेनिफर जो है वो क्या है, इस पर्टिकुलर पोएम की प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जिसके बारे में जो पर्टिकुलर पोएम है वो बताया गया हो, या वही लीड रोल हो, सेंटर जो है वही हो उस पर्टिकुलर पोएम का। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर पोएम को, और आगे इसके लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन से और हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें बता रहे हैं, पोएटेस जो है बता रही हैं दैट आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। ये जो स्क्रीन है वो एक पैनल है, टाइप ऑफ, जैसे जिस पर हम क्या करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कढ़ाई जिस पर करते हैं, कुछ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दैट आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तो जेनिफर्स, आंट जेनिफर का जो टाइगर है, अब ये टाइगर जो है जो इन्होंने इस पैनल पर बनाया है, स्क्रीन पर बनाया है, ओके, तो ये उनका टाइगर दर्शाया गया है। प्रांस मतलब टू रन, यानी भागते हुए, इधर उधर दौड़ते हुए, ओके, दर्शाया है। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स, अब ये ब्राइट टोपैज जो है ये काइंड ऑफ मेटाफर है। मेटाफर क्यों? क्योंकि इसका कंपैरिजन किया गया है। ब्राइट टोपैज जो है, दैट टोपैज इज येलोइश ब्राउन डायमंड। ये एक येलोइश ब्राउन कलर का जो डायमंड होता है उसे टोपैज कहते हैं, और वो बहुत चमकीला है। कुछ वैसा ही कलर होता है इस पर्टिकुलर टाइगर का, ठीक है। ये डेनिजन मतलब इनहैबिटेंट्स, यानी उस पर्टिकुलर जंगल, अ वर्ड ऑफ ग्रीन को दर्शाया गया है फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट में रहने वाले जो इनहैबिटेंट्स हैं, यानी जो वहां के जीव जंतु हैं, जिसमें से एक जो है वो टाइगर है, तो टाइगर के कलर को ही दर्शाया गया है ब्राइट टोपैज। They don't fear, यानी उनको किसी भी बात का डर नहीं है उन टाइगर्स को। The men beneath the tree, यानी वो इंसान, वो हंटर्स जो बैठे हुए हैं पेड़ों के पास, उनको किसी का डर नहीं है। यहाँ पर पर्टिकुलर men का ही इस्तेमाल क्यों किया गया है? तो क्योंकि ये पर्टिकुलर पोएम जो है वो men के डोमिनेशन को दर्शाता है, इसीलिए यहाँ पर क्या किसका इस्तेमाल किया है पोएटेस ने? men का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पोएम है वो पोएम ही है कि मेन के डोमिनेशन ओवर वुमन की, वुमेन्स के ऊपर जो डोमिनेशन है मेन का सोसाइटी में, उसको दर्शाया गया है। दे पेस इन स्लीक एंड शिवल्रिक सर्टेनिटी, यानी जिस तरह वो आगे बढ़ते हैं, क्या है, वो आगे बढ़ते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। स्लीक मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा स्मूथ एंड शाइनी, मतलब जबरदस्त तरीके से जब टाइगर चलता है ना, तो यानी शूरवीरों की तरह चलता है। शिवल्रिक मतलब शूरवीर, जो बहुत ज्यादा वीर है, उनकी तरह, उनको किसी को डर नहीं है, उनको किसी का डर नहीं है, ठीक है, निश्चित ही। आगे देखते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि आंट जेनिफर्स का जो फिंगर है, जब वो क्या कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो जो उनके जो फिंगर्स है ना वो फ्लटर कर रहे हैं, कपा रहे हैं डर के मारे, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं उनको ये डर है। दैट फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी इतना ज्यादा मतलब हैवी लग रहा है वो, कि वो आइवरी नीडल, यानी जो व्हाइट कलर का जो नीडल है, सुई है, वो भी उनको पुल करना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, ठीक है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, क्योंकि उनकी उंगलियों पे द मैसिव वेट, यानी उन अंकल्स वेडिंग बैंड, यानी जो उनके हस्बैंड है उनका जो वेडिंग बैंड है, वेडिंग बैंड मतलब रिंग, जो उनका रिंग जो उनकी उंगलियों पर है, उसका वेट इतना ज्यादा मैसिव है। अब ये वेट जो है वो उतना ज्यादा मैसिव तो नहीं होगा, लेकिन ये वेट जो है वो इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि उनके ऊपर इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशंस हैं, जिम्मेदारियां हैं, उस पर्टिकुलर रिस्ट्रेंट्स है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस है, रेड टेप्स हैं। रेड टेप मतलब आपसे पूछा जा सकता है तो ये वर्ड आप लर्न कर सकते हैं, रेड टेप।
कि रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं, बाउंडेशंस, तो उनके लिए हम, तो उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो जो वेडिंग बैंड है वो बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है, सिट्स जो कि हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यानी उनकी उंगलियों में क्या है कि मतलब बैठा हुआ है, जमा हुआ है अपना प्लेस पूरा का पूरा, उसने अपनी दावेदारी पेश कर दी है उस पर्टिकुलर वेडिंग बैंड ने। और वो वेडिंग बैंड, जैसा हमने डिस्कस कर लिया है, उनकी जिम्मेदारियों को दर्शा रहा है, जो कि मैरिज, शादी में रहने वाली जो जिम्मेदारियां हैं, शादी के बाद जब हमारे लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो उन जिम्मेदारियों को बताया गया है। तो उन सभी से जकड़ी हुई हैं आंट जेनिफर्स, और बता रही है कि दैट शी कांट कम ओवर इट, उससे बाहर नहीं निकल सकती, वो ऊपर उबर नहीं सकती उससे। व्हेन आंट इज डेड, ये बता रही है पोएटेस दैट कि अगर आंट डेड भी हो जाए, यानी वो जब मर भी जाएंगी ना, तो भी हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स, यानी वो उन्हीं चैलेंजेस, उन्हीं डिफिकल्टीज में रहेंगी फिर भी। शी वॉज मास्टर्ड बाय, यानी अब तक जो भी चैलेंजेस, अब तक जो भी डिफिकल्टीज का सामना उन्होंने किया है, वो आज भी मरने के बाद भी वो उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ठीक है, यानी उन्हें वो रिचुअल्स निभाने होंगे। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने ये बताया है पोएटेस ने दैट कि वो टाइगर जो उन्होंने पैनल में दर्शाया है, जो उन्होंने पर्टिकुलर उस एम्ब्रॉयडरी जो की है इन्होंने, उसमें विल गो ऑन प्रांसिंग, वो हमेशा वो टाइगर्स इधर उधर करते रहेंगे, और प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी उनको किसी का भी डर नहीं होगा, यानी उनके जाने के बाद भी, आंट जेनिफर्स के जाने के बाद भी जो ये टाइगर्स हैं वो क्या करेंगे, इधर से उधर चलते फिरते रहेंगे, और उनको किसी भी बात का डर नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट द पोएम इज कन्वेइंग, ये पोएम जो कन्वे कर रहा है कि शादी होने के बाद काफी सारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस लग जाती हैं, और वो बाउंडेशन अगर टॉक्सिक हो तो शादी में रह पाना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड वही आंट जेनिफर के साथ हो रहा है, जहां पर उनके हस्बैंड जो है बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है, यानी उस समय की बात है जहां पर ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जो भी मैरिजेस होते थे, उसमें औरतों को, लेडीजों को, वुमेन्स को क्या किया जाता था, दैट बाउंड करके रखा जाता था, यानी वो लोग क्या रहते थे, कन्फाइंड रहते थे, और रिस्ट्रिक्शंस उतने ज्यादा होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उतने ज्यादा होती थी कि वो अपनी इच्छाओं को उन्हें मारना पड़ता था, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर आंट जेनिफर के साथ हुआ है, एंड इसमें बताया गया है कि वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मतलब विलीन है, इन्वॉल्व है, कि उनके मरने के बाद भी उनको फ्रीडम जो है वो नहीं मिलेगा, ठीक है, दैट शी इज सो मतलब इन्वॉल्व इन दैट। तो इसके थीम्स को हम देखते हैं, दैट पहला थीम जो है वो जेंडर ऑपरेशन एंड पैट्रियार्की, कि कैसे जेंडर ऑपरेशन यानी सताया जाता है, दबाव दिया जाता है, प्रताड़ना दी जाती है। पैट्रियार्की जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसे पैट्रियार्की का नाम हम देते हैं। द पोएम हाईलाइट्स, पोएम बताता है द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी, कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में जहां पर जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहां पर हर जगह मेल्स को प्राथमिकता दी जाती है, उस सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हैं। आंट जेनिफर भी उन्हीं में से एक है। इज बर्डन बाय द मेटाफोरिकल ऑर्डियल्स, यानी वो चैलेंजेस जो हैं, वो डिफिकल्टीज जो हैं, वो बर्डन है उनके ऊपर काइंड ऑफ, अब वो नहीं निभा पा रही हैं और वो नहीं निभाना चाहती हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेड बाय मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, कि अंकल के वेडिंग बैंड का इतना ज्यादा वेट है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चैलेंजेस, जो प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स उनकी लाइफ में आ रही है, मैरिज लाइफ में आ रही हैं, दैट मतलब वो अब वो नहीं कर सकती, ठीक है। नाउ सेकंड जो है वो हम देखते हैं दैट एस्केप थ्रू आर्ट एंड क्रिएटिविटी, यानी हम कभी जो चीजें हम कह नहीं पाते ना, उन चीजों को हम अपने आर्ट के थ्रू जरूर बोल पाते हैं। तो वैसा ही कुछ आंट जेनिफर कर रही हैं कि जो चीजें वो अपने हस्बैंड को नहीं कह सकती, या जो चीजें वो सोसाइटी को नहीं कह सकती, ठीक है, दैट बोलना तो चाहती है, बट शी इज अनेबल टू स्पीक एज, इसीलिए वो क्या कर पा रही है, उन चीजों को आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है, यानी शी वांट्स फ्रीडम। उन्हें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, यानी दैट शी इज ट्राइंग टू कन्वे, वो किसी को नहीं कह सकती, और वो कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं किसके माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस कर रही हैं, अपने ड्रीम्स को एक्सप्रेस कर रही हैं, ठीक है, थ्रू हर एम्ब्रॉयडरी। अब जो है तीसरा है दैट कॉन्ट्रास्टिंग पावर एंड वीकनेस, कि
कॉन्ट्रास्टिंग पावर एंड वीकनेसेस, इसको दर्शाया गया है। एक तरफ तो जो आर्ट उन्होंने दर्शाया है वो दर्शाता है पावर को, फ्रीडम को, मतलब उस टाइगर को तो किसी चीज का डर ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो आंट जेनिफर है वो बहुत ज्यादा वीक अपने आप को कंसिडर करती हैं और सबमिसिव कंसिडर करती हैं कि उन्हें जो कहा जाएगा वो काम करेंगी। अगर उनके हस्बैंड कहेंगे कि ऐसा नहीं करना है तो वो वैसा नहीं करेंगी, लेकिन अगर उनके हस्बैंड करेंगे कि ये करो तो वो उन्हें करना पड़ेगा। ऐसा ही इस पर्टिकुलर पोएम में दर्शाया गया है। एंड द टाइगर्स डिस्क्राइब, जो टाइगर्स हैं उसको दर्शाया गया कि भाई इधर उधर घूम रहे हैं अनअफ्रेड, बिना डरे, मतलब किसी का डर ही नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आंट जेनिफर को सबका डर है। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। एंड नाउ द नेक्स्ट इज द फीमेल रेजिलियंस एंड लेगेसी। डिस्पाइट आंट जेनिफर स्ट्रगल्स, हर आर्ट वर्क, हर टाइगर्स विल लिव ऑन अ लास्टिंग सिंबल ऑफ हर स्पिरिट एंड इनर स्ट्रेंथ। कि मतलब अपनी लाइफ को पूरा का पूरा, मतलब अगर लाइफ से बियॉन्ड देखें कि जो उन्होंने आर्ट किया है, जो उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस या अपनी इच्छाओं को दर्शाया है आर्ट के प्रति, वो उनके मरने के बाद भी दिखेगा कि एज एट सम पॉइंट शी वांटेड फ्रीडम फॉर हर। वो अपने लिए फ्रीडम चाहती थी, स्ट्रेंथ चाहती थी, इवन आफ्टर हर डेथ, उनके डेथ के बाद भी। हर टाइगर्स विल गो ऑन प्रांसिंग, यानी उन्होंने जो टाइगर्स बनाया है वो क्या करेंगे उस पर्टिकुलर डेनिजन में, उस पीनल पे क्या करेंगे, प्रांस करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, यानी उनको किसी भी बात का डर नहीं होगा, जो कि सिग्निफाई करती है, महत्व मतलब बहुत ज्यादा महत्व शो करती है दैट हर क्रिएटिविटी एंड साइलेंट रेजिस्टेंस विल आउटलिव हर। कि उनकी जो क्रिएटिविटी है और जो साइलेंस रहने की जो आदत है, साइलेंट रहने की जो आदत है, ये रेजिस्टेंस शो करती है। एज शी वॉन्ट्स टू लिव, वो क्या करना चाहती है, मतलब उनकी इच्छा है कि वो मतलब फ्री होना चाहती हैं, ठीक है, एंड घूमना चाहती हैं, बातें करना चाहती हैं, बट शी इज अनेबल टू स्पीक, वो नहीं बोल पा रही हैं, वो फ्री नहीं है, फ्रीडम चाहती हैं वो अपनी लाइफ में। एज मैरिज एज अ कॉन्स्टेंट, मैरिज जो है वो काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस के साथ आती हैं। जैसा द पोएम प्रेजेंट्स मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन दैट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस, कि हैप्पीनेस के बजाय वो क्या लेकर आई हैं कि आंट जेनिफर को नीचे गिरा दिया उन्होंने। यानी आंट जेनिफर बहुत ज्यादा अब घुट रही है उस शादी में इंसान खुश होने की बजाय वो क्या है, बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ फील कर रहा है। यानी जो आंट जेनिफर है वो बहुत ज्यादा मतलब डाउन फील कर रही है। वो जो वेडिंग बैंड है, उस वेडिंग बैंड का वेट उनको इतना लग रहा है दैट कि काश ये वेडिंग बैंड जो हट जाए, लेकिन वो वेडिंग बैंड नहीं हटेगा, और वो अगर हटेगा भी तो उनके डेथ के बाद ही हटेगा। और ये जो वेडिंग बैंड है ये रिप्रेजेंट करता है नॉट जस्ट मैरिज, सिर्फ शादी को ही नहीं, लेकिन शादी के साथ साथ आने वाले सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड लिमिटेशंस जो औरतों पर क्या किए जाते हैं, थोपे जाते हैं, तो वो वेडिंग बैंड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चंस यहां से क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फीमेल सब्जुगेशन एंड पावरलेसनेस। इस पर्टिकुलर पेट्रियार्कल सोसाइटी में फीमेल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा असहाय फील करती हैं। आंट जेनिफर्स हैंड्स ट्रेम्बल अंडर द वेट ऑफ हर सफरिंग, representing how marriage and societal expectations have drained her strength। यानी कि जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेंसी है, यानी जो शादी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करते करते ना, नाउ शी हैज ड्रेन्ड हर स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ क्या की, गवा दी है। हर इनेबिलिटी टू एक्सप्रेस हर सेल्फ, यानी अब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं ओपनली, किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, जैसा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में होता है। ओके, अब मतलब औरतों को साइलेंस कर दिया जाता है, उनको बोलने का इतना ज्यादा राइट नहीं होता है। आगे हम देखते हैं दैट फेमिनिज्म एंड क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर रूल्स। ये भी दर्शाया गया है, इसमें फेमिनिज्म के बारे में बात की गई है, जहां पर दैट पोएम क्रिटिक्स, जैसे पोएम जो है वो क्रिटिक करता है, तंज मारता है, जैसे द वे वुमेन आर फोर्स्ड इनटू सबमिसिव रोल्स इन द मैरिज, की यानी जिस तरह से वुमन को क्या किया जाता है, फोर्स किया जाता है अपने आप को सबमिट कर देना, यानी अब उनकी इच्छाएं नहीं है, दैट शी हैज टू ओनली फुलफिल अदर्स नीड्स, यानी दूसरों की नीड को क्या करना, फुलफिल करना ही बस इनका एकमात्र गोल हो जाता है। इट इनडायरेक्टली supports feminist ideals by contrasting Aunt Jennifer's restricted life with the uninhibited spirit of her tigers। ये contrast करता है,
कॉन्ट्रास्ट, जैसा कि जिस तरह आंट जेनिफर की लाइफ थी रिस्ट्रिक्टेड, ठीक वैसा ही उसके टोटली ऑपोजिट जो उनके टाइगर का जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा क्या है, फ्री है, फ्रीडम, इमोशनल सप्रेशन एंड रिप्रेस डिजायर्स, कि हमारे क्या है, हम बहुत बार अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं और जो इच्छाएं होती हैं उसको खत्म कर देते हैं, जैसा कि आंट जेनिफर ने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं शी वांट्स टू एक्सप्रेस इट थ्रू हर आर्ट, अपने आर्ट के थ्रू वो उसे एक्सप्रेस करती हैं। तो ऐसा होता है बर्डन ऑफ डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ का बहुत ज्यादा बर्डन होता है, लेकिन ये हर जगह नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हर बार होता है, बट कि हमारा रिलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हम जो जिस रिलेशन में है वो रिलेशन कैसा है, ठीक है। द वेडिंग बैंड सिंबलाइजेस, वेडिंग बैंड जो है सिंबलाइज करता है सिर्फ शादी को नहीं बल्कि उसके साथ आने वाली ड्यूटीज और हार्डशिप, मेहनत, डिफिकल्टीज को भी, कि कैसे एक वुमन जो है, कैसे एक पार्टनर जो है वो डील करते हैं दोनों मिलके। अगर दोनों मिलके अच्छे से डील करते हैं फिर तो दोनों ही खुश रहेंगे, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ एक के हाथों में डोर रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो बर्डन लगने लग जाएगा। द वेट ऑफ द रिंग मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट्स, जो रिंग का जो वेट है, वजन जो है, वो मेटाफोरिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि कैसे सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीदें जो है, सफोकेट्स, कि वो सफोकेट करती हैं उस इंडिविजुअल को, चाहे वो वुमन हो, यहाँ पर तो वुमन के बारे में बात की गई है, वुमन से इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से छीन लिया जाता है। जैसे हम अपनी सोसाइटी की तमन्नाओं को पूरा करने की चाह में क्या करती हैं, जो भी शादियों में जो औरतें होती हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस खो देती हैं, यानी अपना वजूद खो देती हैं, जैसा इस पर्टिकुलर पोएम में दिखाया गया है। कि इसमें आप पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं, इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ब्राइट डोपेज, डेनिजन ऑफ वाइल्ड ग्रीन, की जंगलों में घूमते हुए वो इनहैबिटेंट्स, ओके, फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू अर वूल, की ये सब कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं तो एक इमेज क्रिएट करता है, इसलिए इमेजरी पोएटिक डिवाइस जो है उसमें दिखाया गया है। सिंबोलिज्म का इस्तेमाल है, टाइगर्स जो है वो सिंबलाइज करते हैं स्ट्रेंथ को, करेज को, फ्रीडम को, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आप याद कर सकते हैं। वेडिंग बैंड किस चीज को सिंबलाइज करता है, ऑपरेशन, बर्डन, ठीक है, दबाव, ओके, असहाय महसूस करना, रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो शादी में होते हैं। एम्ब्रॉयडरी के थ्रू क्या करती हैं, सिंबल ऑफ आंट जेनिफर्स आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड साइलेंट रेजिस्टेंस, कि किस तरह वो सारी चीजों को सह रही हैं और अपने एक्सप्रेशंस को आर्ट के थ्रू क्या कर रही हैं, वो दर्शा रही हैं। फिंगर्स ट्रेम्बलिंग, फिंगर्स जो है कपकपा रहे हैं, क्यों कपकपा रहे हैं, क्योंकि ये उनके डर को, उनकी सफरिंग्स को क्या कर रही हैं, दर्शा रही हैं। ओके, नाउ कॉन्ट्रास्ट दो चीजों में है, बताया गया है, बता दिया है मैंने ऑलरेडी। वैसे जैसे आंट जेनिफर और उनके टाइगर के बीच में कॉन्ट्रास्ट है, आंट जेनिफर एक तरफ जो बहुत ज्यादा डरी हुई है, दूसरी तरफ टाइगर क्या है, बहुत ज्यादा मतलब कॉन्फिडेंट है, ऑडिशियस है, अनअफ्रेड है, ठीक है, प्राउड है, इधर उधर घूम रहा है, बिना मतलब फ्रीडम है उसके पास। एलिट्रेशन भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, जैसे फॉ का साउंड देखिए, फिंगर्स फ्लटरिंग, ओके, प्रांसिंग, प्राउड, ओके, दैट वेडिंग बैंड, वो का साउंड है, वैसे वेट ऑफ वेडिंग बैंड। तो इसमें क्या है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल है, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स में स्टार्टिंग साउंड सेम हो तो वो एलिट्रेशन होता है। वैसे मैंने सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस का एक अलग से वीडियो बना दिया है, अगर आपको मतलब पोएटिक डिवाइसेस की अच्छे से नॉलेज चाहिए तो उस वीडियो को जाकर आप देखें और आपको सारे पोएटिक डिवाइसेस समझ में आ जाएंगे और अच्छे से ना। उसमें मेटाफर का इस्तेमाल भी किया गया है, मेटाफर जो एक इंडिकेट करता है, काइंड ऑफ कंपैरिजन शो किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल्स का जो वेडिंग बैंड है ये कंपैरिजन है, कंपैरिजन किससे, कि शादी के अंदर होने वाले जो बर्डन होते हैं, हैवी बर्डन को दर्शाया गया है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस को दर्शाया गया है। टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, अब ये जो है ये क्यों यूज किया गया, ये मेटाफर है दैट ये दिखा रहा है कि टाइगर रिप्रेजेंट आंट जेनिफर्स अनएक्सप्रेस्ड डिजायर्स, यानी ये जो टाइगर है ये मतलब दर्शाया गया है कि आंट जेनिफर की जो इच्छाएं हैं वो टाइगर का रूप ले लिया है, जो कि क्या है, मतलब फ्री होना चाहती है। इंजैममेंट का इस्तेमाल किया गया है, जहां दो या दो से ज्यादा लाइंस में कोई पोएटिक डिवाइस कोई पंक्चुएशन मार्क का इस्तेमाल ना हो। अगला है पर्सोनिफिकेशन, जब हमने टाइगर को क्या दिया है, प्रांसिंग, ह्यूमन ट्रेट्स दिए हैं, जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स को या जानवरों को हम ह्यूमन ट्रेट्स देते हैं तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। ओके, दे डोंट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, यानी वो ये सब कहीं ना कहीं हमने क्या किया है, कॉन्शियसनेस, कॉन्फिडेंस, ये सब हमने ह्यूमन ट्रेट्स दिए हैं, ओके, टाइगर को, जो कि क्या है,
पर्सोनिफिकेशन है। हाइपरबोले एग्जैजरेशन, थोड़ा सा एग्जैजरेशन हो गया, जहां पर बताया गया है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। भाई इतना भी ज्यादा वेट नहीं होता जो उनका हाथ ही ना उठे। तो ये थोड़ा सा पोइटिस ने क्या कर दिया है, एग्जैजरेट कर दिया है, जिसकी वजह से इसमें हाइपरबोले जो है वो पोइटिक डिवाइस का इस्तेमाल हो रहा है ना। नेक्स्ट जो है दैट राइम स्कीम पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स है, और इसका जो राइम स्कीम है वो ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, ये ऐसे ऐसे जो इसका राइमिंग स्कीम है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हो और ये जो पर्टिकुलर पोएम है वो आपको समझ में आया हो। ठीक है, कुछ डाउट्स अगर होंगे तो इसको एक बार रिपीट कर दें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। टिल देन मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसके मतलब उससे पहले दैट कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से करें, पुख्ता करें और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।